दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में बताया जाता है। प्रिडिक्शन भी दिया जाता है कि ग्लोबल मार्केट इस समय कैसा ट्रेड करेगा, हमें निफ्टी में क्या करना चाहिए, स्टॉक्स में हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी दी जाती है। आज मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय 11:44 यानी 11:45 का लगभग समय है। सेंसेक्स जो लगभग 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी 1.5% के आसपास है। निफ्टी बैंक भी 1.5% गिरावट के आसपास ट्रेड कर रही है। और निफ्टी मिड कैप लगभग 1% से कुछ कम की गिरावट। तो आज जो है हुआ क्या था मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिकन मार्केट है कल बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। इस कारण से ये सब हुआ। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करूँ। मैं अभी बताने चाह रहा हूँ आपको क्या हुआ था, कैसा क्या इसलिए ऐसा इस गिरावट में क्यों ये इतनी बड़ी गिरावट आई। आप इस समय देख पा रहे होंगे जो अमेरिकन मार्केट है, नैस्डैक आप देख रहे होंगे 3.25% गिर गई थी, यानी 332 अंक। S&P लगभग 2.5% से कुछ कम गिरी थी और डो जोन्स भी 2% के आसपास गिर गई थी। तो यही रीज़न रहा हमारे मार्केट के गिरने का। नाइस MX कंपोजिट इंडेक्स 2.5% की गिरावट, रसल 2000 2% से ऊपर ही गिरावट। और जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो है मतलब ये बताता है कि वोलेटिलिटी है क्या और जो मतलब मार्केट में फियर कितना है। तो फियर जब ज़्यादा होता है मार्केट में, डर ज़्यादा होता है, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है बढ़ जाता है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे इस समय ये कल 9% ऊपर ट्रेड कर रहा था। यही वजह रही जो हमारा मार्केट फियर के कारण गिरा। कनाडा भी आप देख रहे होंगे 2% है। अमेरिकन जितने ही मार्केट थे अमेरिका से रिलेटेड वो सारे मार्केट 2% गिर गए थे। यही कारण रहा कि हमारा जो मार्केट आज जो है 233 अंक नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, यानी कि 16,241 पर ट्रेड कर रहा है। यही कारण रहा। तो अब हम बात कर लेते हैं, फिर दोबारा हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हम थे। इस समय आप जो देख रहे हैं सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप को देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट हमारे समझ से बाहर होती है। हम तो सोचते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो होते हैं, जो ग्लोबल क्यूज होते हैं ना, वो लगते हैं जैसे ही पॉजिटिव हैं, लेकिन मार्केट में फॉलो हो जाता है। जैसे कल लग रहा था हमें सब कुछ देखते हुए सब कुछ बढ़िया था। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव, अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव होने वाले थे, लेकिन कुछ अंदरूनी कारण रहा मार्केटों का, जो मार्केट फिसल गए और इस कारण से हमारा मार्केट भी गिरा। इस कारण से मैंने आपको बताया है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी रहना चाहिए ऐसे समय पर जब मार्केट का हमें ट्रेंड निश्चित नहीं मालूम हो। एक दिन गिर जाए, दूसरे दिन उठ जाए, या दूसरे दिन उठ जाए अगले दिन गिर जाए। तो इस तरह मार्केट का कोई भी इस समय ट्रेंड नहीं बन पा रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम इस समय स्टॉक स्पेसिफिक काम कर लें तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से। आज आप देख लीजिए, मैं आज की बात कर रहा हूँ। उठने वाले स्टॉक्स कौन से हैं? एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, टाइटन कंपनी। यदि हम इन जो उठने वाले हैं इनकी हम कॉल ले लें, जो भी हमारे पास जितना रुपया है जैसा भी चाहें, और इनमें लगभग 2-3% का स्टॉप लॉस लगा के चलें। उधर गिरने वाले कौन से हैं? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, विप्रो। तो इनमें से हम किसी एक या दो को चुन लें जो सही रहें। जैसे हिंडाल्को तो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा को भी चुन सकते हैं, विप्रो तो भी काफ़ी गिरा हुआ है। लेकिन इनमें से भी हम किसी को भी चुन लें। और ये हमें देखना है 9:30 पर देखना है। ये हमें मनी कंट्रोल चला जाना है या फिर हमें चले जाना है NSE की वेबसाइट पर। दो जगह से हमें ये चीज़ डाटा मिल जाएगा और हम वहाँ से ये सब काम कर सकते हैं चाहें तो इनमें से कोई 2 या 3 स्टॉक्स इनकी हमें कॉल लेनी है जो स्टॉक्स उठे हुए हैं, और इनमें से 2 या 3 ले लें, उनकी हमें पुट ले लेनी है और हमें 2 या 3% का स्टॉप लॉस लगा देना है। होगा क्या
इससे फ़ायदा हमें ये हो जाएगा, अगर मार्केट में गिरावट हमारी बढ़ती है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो जो हमारे गिरे हुए स्टॉक्स हैं, वो जो हम गिर रहे हैं मार्केट में, उनमें हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और जो हैं इनमें स्टॉप लॉस हो जाएगा जो उठने वाले हैं। और अगर मार्केट वहाँ से ऊपर के लिए चली जाती है तो हमने जो उठने वाले स्टॉक्स लिए हैं, जो यहाँ से ऊपर के लिए जाना है जिन्हें, तो वो ऊपर चले जाएंगे और इनमें हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर लाभ होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी हमें किसी भी हाल में नुकसान होने का चांस नहीं होता, चाहे मार्केट कहीं चली जाए। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल पाएगा और नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि एक की भरपाई दूसरा अवश्य कर देगा, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, किसी एक में ज़्यादा कॉल या ज़्यादा पुट, किसी एक स्टॉक में ज़्यादा कॉल या ज़्यादा पुट लेकर ट्रेड ना करें। थोड़ा थोड़ा जो भी उनकी मिनिमम वैल्यू हो उस हिसाब से आप केवल एक एक लॉट ही ले लें, ज़्यादा लॉट इनकी ना खरीदें। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, भले आप एक की जगह 2 स्टॉक में ट्रेड करने लगें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक लॉट किसी एक स्टॉक के ना लें। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। बाकी अगली वीडियोज़ में जो भी हम बताएंगे, लेकिन अगर मेरी बात ये आपको पसंद आई हो और अगर आप सोच रहे हो जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल सही है, उस तरह से लाभ मिल सकता है, तो इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियो डालता रहता हूँ और आप लोगों को प्रॉफिट के बारे में ही मैं हमेशा विचार करता रहता हूँ, ताकि आपको जो प्रॉफिट मिलना हो वो मिल जाए। तो सबके लिए जय हिंद, जय भारत।